बोलना नहीं चाहती, खसम मरेगा धोखा नहीं, स्वतंत्र विधवा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट थी, लेकिन मैंने बताया ना कि परिस्थितियाँ ऐसी थी। गुप्ता जी ने मतलब क्या कर रखा था, गुप्ता जी को मन करे यूं ही ना पता हो कि यह जो खड़ी है, ज्वार खड़ी है क्या कणक खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। भाई अभी इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, और 50-50 इलेक्शन रहा है बीजेपी का और कांग्रेस का। तो भाई कहीं ना कहीं इनेलो और जेजेपी भी संघर्ष कर रही थी, और एक सीट है जो कुरुक्षेत्र की, जहां अभय सिंह चौटाला भी संघर्ष में थे और वे पिछड़ गए हैं। तो हमारे साथ है इनेलो की नेत्री अनु सूरा जी, उनसे बातचीत करेंगे लोकसभा से जुड़ी हुई और आगे आने वाले जो इलेक्शन है विधानसभा के, क्योंकि 2024 का जो साल है वो हरियाणा के लिए चुनावी साल है। भाई नमस्कार जी। नमस्कार प्रवीण जी, नमस्कार आपको और आपके सारे दर्शकों को राम राम। जैसे कि इनेलो का जो वोट बैंक है जी, पीछे भी आपका जो एक विधायक था, और अभी लोकसभा में भी काफ़ी ग्राफ गिरा है। सिर्फ एक सीट है कुरुक्षेत्र की, जहाँ फाइट भी रहे अभय सिंह चौटाला जी, और वो क्या कारण था जी, फाइट में भी रहे और हार भी गए। देखो, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि हमने सिरसा के अंदर भी अच्छा खासा वोट लिया है। हमारे जो प्रत्याशी थे लोट साहब, उनको अच्छा खासा वोट सिरसा में मिला है। और उसके बाद कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहाँ भी ठीक वोट तो मिला, लेकिन जीत से दूर रह गए हम। और उसका कारण बहुत सीधा सा ये है कि ये था सेंटर का इलेक्शन, जिसके अंदर जो पिछले 10 साल में भाजपा ने जो जुल्म जनता पे ढाए हैं, और ख़ासकर हरियाणा के अंदर, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत ही ज़ोरों शोरों से हुआ था, तो लोगों के अंदर एक वेट कर रहे थे इलेक्शन का कि इस बार हमें मोदी का बैम निकालना है। और उसकी वजह से जो इलेक्शन है वो ध्रुवीकरण हो गया कि एक तो भाजपा का गुट और एक एंटी भाजपा। वो उस लोगों का ये परसेप्शन था कि हम एक तरफा वोट देके भाजपा को हराएंगे। तो इस वजह से नतीजे जो आए वो आपके सामने हैं। हालांकि मैं इसमें ये भी कहूँगी कि कांग्रेस ने उतनी मेहनत नहीं करी, फिर भी 5 सीट आ गई, क्योंकि लोगों को वोट देना ही था भाजपा के विरोध में। वरना कई ऐसे बूथ थे जहाँ कोई बैठा ही नहीं था, वहाँ भी वोट निकल गया। कारण सीधा ये कि संगठन की वजह से या मेहनत की वजह से वोट नहीं आया। लड़ाई भी बहुत थी कांग्रेस में, लेकिन जनता ने मूड बना लिया था कि हमें भाजपा को हराना है। तो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र की बात करें जी, 2 उद्योगपति थे, एक किसान नेता था अभय सिंह चौटाला, किसान नेता ही कहेंगे। तो कहीं ना कहीं उद्योगपति जैसे नवीन जिंदल है जी, वो वहाँ से निकल गए। लोगों को क्या उनसे आशा है जी, किस कारण उनको वोट दिया है? देखो, मैं भाजपा की बड़ी कट्टर विरोधी हूँ, लेकिन खासकर कुरुक्षेत्र सीट के लिए कहूँगी कि ठीक हो गया। पहले तो इस हुड्डा साहब ने चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत जेल करवाई और हरियाणा के अंदर स्पेस दिया भाजपा को, वरना भाजपा हरियाणा में थी ही नहीं। हुड्डा की मेहरबानी से भाजपा को जगह मिली हरियाणा में। और अब इन्होंने तो कुरुक्षेत्र में तैयारी कर ली थी, एक सांप और पाड़ लो, आम आदमी पार्टी के लिए मैदान खाली छोड़ दिया। चलो, आपने गठबंधन कर लिया, लेकिन वोट भी डलवा दिए। क्या चाहते थे, हरियाणा के अंदर भी ये आ जाएं? दिल्ली के अंदर छिके नहीं क्या? जब से ये आके बैठे हैं तब से कांग्रेस का वहाँ पे नाम भी नहीं है दिल्ली में। पंजाब में कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, खा गए। तो हरियाणा के अंदर हुड्डा का यही प्लान था शायद कि हरियाणा के अंदर भी ऐसे ही कांग्रेस को कमज़ोर कर दे कोई पार्टी आके। फिर ये रोते हैं कि मतलब सरकारें काम नहीं कर रही, तो इनको नुंदे दे के तो थामी लाओ हो। पहले भाजपा को लाए, अब आम पार्टी को। अक्ल होती अगर हरियाणा कांग्रेस में, तो अब की तरफ इशारा करते वहाँ पे जितवाते। लेकिन इनको तो वो है कि मैंने बोलना नहीं चाहती, खसम मरेगा धोखा नहीं, स्वतंत्र विधवा होनी चाहिए। चौटाला साहब को नुकसान हो जाए, चाहे हमको काला चोर जिताना पड़ जाए, ये सोच है इनकी कांग्रेसियों की। तो वो तो शुक्र है जनता ने हरा दिया, वो तो जनता ने नहीं जीतने दिया इनको, आम पार्टी वालों को, वरना इन्होंने तो तैयारी कर ली थी कांग्रेसियों ने। तो मैं तो कोरा उलाना दे रही हूँ कुरुक्षेत्र वालों को। अरे कुछ तो सोच लेते। गुप्ता जी कभी हरियाणा में रहे नहीं, कोई संघर्ष नहीं, क्या सोच के वोट डाला? कुछ तो सोच लेते। चलो, भाजपा को जिन्होंने वोट डाला वो तो हम मान लेते हैं कि वो तो किसान विरोधी लोग हैं, वो तो किसानों से आड़े चलते हैं, उन्होंने तो देने ही थे किसानों से आड़े वोट। गुप्ता जी को, इसको आम पार्टी वाले को जिन्होंने वोट दिया, उन्होंने क्या सोच के दिया? अबे ने क्या खोट कर रखा था? तुम्हारे समर्थन में इस्तीफा दिया, ये खोट कराया था? क्या खोट किया था? कहीं ना कहीं गुप्ता जी ने मतलब क्या कर रखा था?
गुप्ता जी को मन करे यूं ही ना पता हो कि या जो खड़ी है, ज्वार खड़ी है, क्या कणक खड़ी है, उसको तुम वोट दे रहे हो, फिर यूं को हम किसानों के नाम पे वोट दे रहे हैं। तो देख तो लो कैंडिडेट कौन है, कुछ तो देख लो। अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा भी की, इस्तीफा भी दिया किसानों के लिए और लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हिसार की बात करें हम, जो वोट बैंक उनका बिल्कुल जो ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप किसान कांग्रेस के प्रति जुड़ाव था या जेजेपी से नाराजगी थी, इनेलो से नहीं जुड़ना चाहता था? भाजपा का विरोध था, भाजपा का विरोध था और वोट बिखेरना नहीं कहीं ना चाहते। कहीं सुनैना भी मजबूत थी कैंडिडेट तो। हाँ बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट थी, लेकिन मैंने बताया ना कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि गांव के अंदर जैसे पिछले 2014 के इलेक्शन में ही इनेलो का कैंडिडेट जीता था, 14 की ही बात है। 14 की है। तो उस टाइम माहौल ये था कि एक तरफा हो जाओ। वहाँ उस टाइम एक तरफा के लोगों ने इनेलो के कैंडिडेट को यहाँ से हिसार से ही जिताया था। तो इस बार उसी तरह का माहौल था कि एक तरफा होकर बीजेपी को मार लो। कहीं ना कहीं कोई स्थानीय नेता नहीं था, जिस कैंडिडेट था कोई स्थानीय नहीं था। हिसार का लोग सभी बारी थे, कलायत की बात करें या सिरसा से, तीनों परिवार थे। अगर कोई स्थानीय नेता इनेलो से होता, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, कोई होता तो क्या मजबूती मिलती पार्टी को? देखो आपकी बात आंशिक रूप से ठीक है कि कैंडिडेट आपने कहा बाहर के थे। ये जो जीता है ये कलायत का है और रणजीत जी रानिया के हैं, और जो दो महिला कैंडिडेट थी वो भी आपने कहा कि सिरसा की हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। हाँ, वो लंबे टाइम से देखो ससुराल में महिला को रहना पड़ता है, लेकिन वो यहाँ की पैदा हुई थी दोनों कैंडिडेट। उनका जो पैतृक गांव थे दोनों ही कैंडिडेट, चाहे वो जेजेपी के हों चाहे इनेलो के हों, हिसार की हैं वो। और महिलाओं के लिए बड़ी दुखद स्थिति होती है कि मतलब कहने को दो घर होते हैं, लेकिन वाकई में उतना अपना कोई सा भी नहीं होता। मायके दोनों के हिसार में ही थे। ये तो एक बहाना है, ये तो कोई कारण नहीं है। आप ये कह सकते हो कि लंबे टाइम से सिरसा रह रहे हैं, भाई शादी के बाद तो वो तो हर महिला रहती है, लेकिन कलायत वाला को पहले नंबर पे लेके आए, रानिया वाले को दूसरे नंबर पे लेके आए। इतनी बाहर की तो नहीं थी हमारी कैंडिडेट इनेलो वाली। उनका पैतृक गांव है दौलतपुर, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। हिसार में उनकी सारी पढ़ाई हुई है और हिसार से उनका नाता है। तो ये कारण नहीं था, ये तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। कारण सिर्फ ये था कि लोगों ने परसेप्शन बना लिया था कि भाजपा को मारना है, इसलिए एक तरफा वोट डाल दो। और उन्हें लगा कि क्योंकि कांग्रेस सेंट्रल पार्टी है और गठबंधन हो चुका था, इसलिए इस तरफ लग जाओ। वरना कोई खुशबू तो कांग्रेस में नहीं आ रही थी। खूब इनके अंदर आपस में नेताओं में भी मार काट थी अंदर खाने। आपने देखा होगा कितना जोर शोर से मदद कर रहे थे कैंडिडेट की, कुछ नहीं था। और जनता भी चुप थी। जनता कांग्रेस के कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन भाजपा के विरोध में वोट देना चाह रही थी, इसलिए छाती में मुक्का मार के बैठे थे लोग कि वोट डालने की जगह ही नहीं है कोई। कहीं ना कहीं ये विधानसभा में रिपीट हो गया तो समस्या हो सकती है आपकी पार्टी को। देखो अगर ये रिपीट होता है तो मैं सीधा सा कहूँगी करोगे तो हो जाएगा रिपीट, वो तो करने वालों पे बात है। ये रिपीट कौन करता है? ये रिपीट तो कांग्रेस भी कर सकती है। कांग्रेस ऐसे कैंडिडेट तार देगी सारा ही सौदा लोकदल की तरफ झुक जाए, बीजेपी ऐसे तार देगी सारा ही सौदा लोकदल की तरफ झुक जाए, या इनेलो गलती करेगी। मतलब कोई भी पार्टी गलती करेगी उसको नुकसान तो होगा। हालांकि विधानसभा और लोकसभा बिल्कुल अलग चुनाव होते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि इस बार तो राष्ट्रीय जिद्दी थी कि मोदी को हराना है। विधानसभा में चीज़ें अलग होंगी। अब आप ये बताओ कि हिसार के अंदर भाजपा का वोट तो 8% घटा पिछली बार के मुकाबले, और कांग्रेस का 33% बढ़ा। तो 33 में से 8 गए, कितना बचा? वो वोट किसका था? वो वोट वो कांग्रेस का तो नहीं था। मतलब बीजेपी एंटी वोट कांग्रेस को मिले, आपका कहना है? हाँ। वो जो वोट 33% का हाइक हुआ है वो लोकदल का वोट है, वो लोकदल का वोट है। और लोकदल का वोट इसने दुष्यंत ने, आपको पता ही है क्या करी थी, उसको बिखेरा। दुष्यंत का भी वोट बैंक है जी। वोट बैंक है? पिछली विधानसभा की तुलना करें तो वो क्या कन्वर्ट इनेलो में होगा या कांग्रेस में? इन लोकदल का वोट मैं आपको बताऊं, अब मैं चीज़ें बोल देती हूँ। ऐसे लोग मिलते हैं, पुराने लोकदल के हैं, आज की परिस्थितियों में पता नहीं किसका पटका उड्डे पैरे घूम रहे थे, चाहे वो कांग्रेस है, भाजपा है, क्या है, मैं नहीं बताऊंगी।
लेकिन अभी भी मिलते तो कहते हैं जैसे स्थितियाँ ठीक होंगी हम थारे यहाँ